हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेप आईएएस पे। और आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आपसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के बारे में। तो दोस्तों, मोदी जी के द्वारा यहाँ पे फिर से एक नया मंत्रालय बनाया गया है जल शक्ति मंत्रालय के बाद, और इस नए मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। तो ये आपका यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। और इसमें दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि जो कृषि मंत्रालय है आपका, उसके अंतर्गत पहले ये आता था, अब ये आपका इंडिपेंडेंट है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसकी न्यूज़। तो यहाँ पे दोस्तों, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है, इसमें मोदी जी के द्वारा यहाँ पे पूरा प्रयास किया जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ना केवल मजबूती मिले, बल्कि जो जो कमियां हैं आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, इलेक्शंस को लेकर के, बोर्ड मेंबर्स को लेकर के, या फिर अगर बात की जाए तो कैसे अगर यहाँ पे उनको यहाँ पे सेटल किया जाए, इनको मजबूत किया जाए, तो इन सारी प्रॉब्लम समस्याओं को यहाँ पे दूर करेगा ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे न्यूज में देख भी सकते हैं कि यहाँ पे ये जो नया मंत्रालय होगा, इसको एक अपना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव मिलेगा। यहाँ पे सारे ऑफिसर्स सिर्फ और सिर्फ इसी मिनिस्ट्री के लिए काम करेंगे। लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क भी आपका सिर्फ यहाँ पे कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अमूल के साइड से। तो मेरे ख्याल से जब भी दोस्तों अमूल का यहाँ पे नाम आता है तो मुंह में पानी जरूर आ जाता है बटर देख के। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले इन्हीं अमूल से जुड़े हुए कुछ यहाँ पे संस्थानों के बारे में। यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जो भारत में मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉपरेटिव्स में आते हैं वो है इफ्को, अमूल, साथ ही साथ मदर डेयरी और मिल्मा, यहाँ पे जो आपकी केरला कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग कंपनी है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एक कॉपरेशन कोऑपरेटिव वर्ड्स के मीनिंग से। कॉपरेशन का मतलब है वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करो, एक साथ ना केवल काम करो बल्कि दूसरों की भी मदद करो, तो ये हो जाएगा आपके लिए कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव में यहाँ पे दोस्तों अगर मान लीजिए कोई अकेला व्यक्ति है, तो उसको भी यहाँ पे रिसोर्सेज मिल जाते हैं यूज करने के लिए, तो वो उससे अपने इकोनॉमिक और सोशल गोल्स को थोड़ा ऊपर कर सकता है। तो इसमें जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है वो आता है अमूल का। और कैसे यहाँ पे अमूल ने एक एक किसान को जोड़ करके यहाँ पे एक कोऑपरेटिव बनाई, और उस कोऑपरेटिव में दोस्तों फिर उन्होंने उस यहाँ पे मिल्क को एक इंडस्ट्री का रूप दिया। और फिर उस इंडस्ट्री ने कैसे यहाँ पे रिटर्न्स दिए उन्हीं सारे फार्मर्स को एज अ शेयर रिटर्न के रूप में। ये पूरी कहानी दोस्तों अमूल की सिर्फ यही बताती है कि अगर कॉपरेटिव्स को सही ढंग से दिशा दी जाए तो वो भी आपके काफी आगे तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक फिलॉसफी होती है एक कॉपरेटिव के लिए, वो है सेल्फ हेल्प थ्रू अ म्यूचुअल हेल्प, मतलब अपनी भी मदद करो और दूसरों की भी मदद करो। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं संविधान के 97th अमेंडमेंट एक्ट को। इसको साल 2011 में आपका पास किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये पूरा अमेंडमेंट आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी के वर्किंग से जुड़ा हुआ है, और उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनको ये सुलझाता है, मैनेज करता है। तो दोस्तों, इस आपके आर्टिकल के अंतर्गत यहाँ पे एक नया भाग आपका जोड़ा गया है, पार्ट 9B। तो ये जो दोस्तों आपका 9B जोड़ा गया है यहाँ पे, तो इसमें इससे पहले एक और पार्ट रहा करता था, पार्ट 9A, वो म्यूनिसिपल का है। अब इसके बाद ये पार्ट 9B यहाँ पर आपके लिए कोऑपरेटिव से जुड़ा है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे कोऑपरेटिव वर्किंग को देखा जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पे जो बोर्ड स्ट्रक्चर है उसमें कितने मेंबर्स होंगे, उन मेंबर्स का यहाँ पे इलेक्शन कैसे होगा, और उन मेंबर्स का यहाँ पे जो डायरेक्टर्स होंगे उनको कैसे अपॉइंट किया जाएगा, ये सारी बातें आपके इस नए सेक्शन को ऐड करते हुए बताई गई। और वहीं दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स में भी आपके भारत की हर एक सिटीजन को अधिकार दिया गया है कि वो भी अपने लिए एक कोऑपरेटिव को खोल सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आर्टिकल 19 का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है, इसके आर्टिकल पार्ट 1C में, जिसमें आपके लिए यहाँ पर यूनियन एंड एसोसिएशन सबके साथ साथ एक कोऑपरेटिव वर्ड को भी जोड़ा गया है। और याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स ऑफ कोर्स ये आपके पार्ट 3 में आते हैं संविधान के। और दोस्तों, इसके डीपीएसपी में भी एक नया आर्टिकल जोड़ा गया है 43B, जो कि यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमोशन से जुड़ा है। प्रमोशन का दोस्तों यहाँ पे मतलब हो जाएगा कि जो स्टेट है वो आपका वॉलेंट्री फॉर्मेशन का को प्रमोट करेगा, ऑटोनोमस फंक्शनिंग को यहाँ पे प्रमोट करेगा, साथ ही साथ जो एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का, इन सारी बातों को यहाँ पे आपका प्रमोट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और वहीं दोस्तों, यहाँ पे आपके जो SC STs हैं, इनके लिए एक सीट रिजर्व रखी जाएगी, और यहाँ पे वुमेन के लिए 2 सीटें रहेंगी हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड मेंबर्स में। और आइए अब जानते हैं क्या रहा यहाँ पे आजादी से पहले कोऑपरेटिव मूवमेंट का पूरा हाल।
तो आज़ादी से पहले दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान यहाँ पे कई सारे एक्ट्स आए थे, जिसमें आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट। ये वो एक्ट था जिसने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एक पहचान दी, एक दोस्तों यहाँ पे संस्थान का रूप दिया। अब यही रूप दोस्तों यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंतर्गत आपका और थोड़ा उभर के आया, जिसे यहाँ पे एक स्टेट सब्जेक्ट यानी प्रोविंशियल सब्जेक्ट के रूप में आपका अपनाया गया। तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पे जो भी प्रोविंसेस थी, अब वो यहाँ पे कोऑपरेटिव से जुड़े हुए किसी भी नियम को, किसी भी कानून को बनाने के लिए पूरे तरीके से आजाद हो चुकी थी। वहीं इसके अलावा यहाँ पे आपके बाकी एक्ट्स में डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट, लैंड इंप्रूवमेंट लोन एक्ट 1883 और एग्रीकल्चर लोन एक्ट 1884 भी पास किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है आपके लिए 1942 का मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो अब अगर दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ एक स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी रहेगी तो उसका प्रॉफिट कम होगा, और अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोविंसेस में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हम लेके जाएंगे तो उसी को यहाँ पे सुरक्षा देने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए ये मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को पास किया गया था 1942 में। तो दोस्तों ये तो अभी तक बात थी आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे आपसे मॉडर्न गवर्नमेंट के बारे में। तो आइए देखते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या हाल रहा कोऑपरेटिव मूवमेंट्स का। तो यहाँ पे दोस्तों खुद जवाहरलाल नेहरू काफी बड़े सपोर्टर थे कोऑपरेटिव मूवमेंट के, लेकिन वो एक चीज ये कहते थे कोऑपरेटिव मूवमेंट है उसे पूरे भारत की नसों में दौड़ाना है, ना कि एक सिर्फ अलग से इसे मूवमेंट का रूप देना है। यहाँ पे 1952 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का निर्माण किया जाता है, और उसमें आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उनके लिए एक मार्केटिंग सोसाइटी यहाँ पे एक अलग से आपकी बनाई जाती है, जिसके माध्यम से यहाँ पे ना केवल उसमें काम करने वाले पर्सनल्स जो आपके यहाँ पे लोग काम कर रहे होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही साथ उनको मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज भी बताई जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों आपके लिए 1984। 1952 के बाद 1984 में पार्लियामेंट के द्वारा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट्स में से कई सारे ऐसे लॉज को हटा दिया जाता है जो कि यहाँ पे आपके काफी पुराने हो चुके हैं और यहाँ पे वर्तमान सोसाइटी के अनुसार आपके काम नहीं कर सकते। और यहाँ पे दोस्तों सबसे आपका बड़ा उदाहरण कहा जाएगा कोऑपरेटिव्स के लिए व्हाइट रेवोल्यूशन। एम एस स्वामीनाथन के द्वारा ये व्हाइट रेवोल्यूशन आपका शुरू किया गया था, जिसने यहाँ पे दोस्तों सबसे ज्यादा फायदा पंजाब जैसे राज्यों को आपका यहाँ पे दिया था। जिस यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन भी दोस्तों एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ाने के लिए एक अच्छा यहाँ पे माध्यम माना गया। वहीं दोस्तों साल 2002 में नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव्स को बनाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए कई सारी इंपॉर्टेंट कमिटीज का निर्माण भी किया गया था जो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। तो आइए देखते हैं 1954 में ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी रिपोर्ट को यहाँ पे बनाया गया था। वहीं 1990 में दोस्तों चौधरी ब्रह्म प्रकाश कमेटी को, जिसके माध्यम से यहाँ पे एक मॉडल लॉ भी आपका प्रपोज था। और 1996 में मिर्धा कमेटी के साथ साथ 2000 में दोस्तों जगदीश कपूर समिति बनाई जाती है। फिर आता है 2001 जिसमें वीके पाटिल समिति, और नेक्स्ट है आपके लिए 2001 और 2004 की वीएस व्यास कमेटी। ये सारी की सारी कमिटीज आपकी कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़ी है। कैसे यहाँ पे उसके बोर्ड स्ट्रक्चर को बनाया जाए इसके बारे में, यहाँ पे कैसे उसके इलेक्शंस को बिना किसी धांधली के आपका हमेशा सही ढंग से चलाया जाए, तो ये सारी बातें इन कमिटीज के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये तो थी यहाँ पे आज सारी बात आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ी हुई। जुड़े रहिएगा प्रेप क्लासेस से और हमेशा लीजिएगा नई अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।